हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, मुझे फीवर भी आ रहा है। चलो, ये तो चलता ही रहता है। मौसम चेंज हो रहा है तो ये आना तो लाजमी है। दिवाली का फंक्शन है तो इसमें घर पे मेहमान आए हुए हैं, शोर होता है जिसके चलते मैं स्टोरी नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा और जो बैकग्राउंड नॉइज़ आए उसे इग्नोर करिएगा। चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमारी स्टोरी है किस्मत कनेक्शन, यानी अन्नू एंड ऐश्वर्या की लव स्टोरी, जिसके प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था। यस, जो कि बेजान सी मंडप में बैठी हुई थी। अनिकेत और यस दोनों ही जो पंडित जी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वैसे ही काम कर रहे थे। इधर मोहिनी तो बहुत ही एक्साइटेड थी। वो हो भी क्यों ना भाई, मोहिनी को जो चाहिए था वो उसे मिल रहा था, यानी अनु से उसकी शादी हो रही थी। पंडित जी मैदान के लिए कहते हैं तो मोहिनी के मॉम डैड आगे आ रहे थे, जिसे अन्नू की माँ रोक देती हैं और वो खुद अन्नू के बाबा, अन्नू की माँ यस और अनिकेत का कन्यादान करती है। इधर मोहिनी अन्नू का मोहिनी के मॉम डैड अन्नू के मम्मी पापा दोनों ही मिलकर कन्यादान करते हैं। फिर पंडित जी के कहने पर फेरे की विधि पूर्ण होती है। मोहिनी तो बहुत एक्साइटेड थी। वो अपने फेरे अन्नू के साथ बहुत खुशी से ले रही थी, लेकिन इधर मंडप में यस बेजान सी कठपुतली की तरह बैठी थी। ये देखकर अनिकेत को गुस्सा आता है और वो आगे बढ़कर यस को अपनी गोद में उठा लेता है और सारे फेरे पूरे करता है। और फेरे के टाइम भी यस के चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था। वो बहुत ही मुश्किल से अपने आंखों के आंसुओं को रोके रखी थी। यस बस अन्नू के ख्यालों में ही खोई हुई थी, उसके साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद कर रही थी। अभी पंडित जी कहते हैं फेरे संपन्न हुए, अब सिंदूर दान करने की विधि आती है। तो अन्नू मोहिनी की मांग में सिंदूर भर देती है। इधर अनिकेत यस की मांग में सिंदूर भरता है। ये देख के मोहिनी दिल ही दिल में सोचती है, तो अनिकेत तुमने यस को अपना बना ही लिया और मैंने अन्नू को। यस वो यस की तरफ देखती है। यस तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने प्यार पे। देखो मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया और हमेशा हमेशा के लिए अब तुम्हारा प्यार मेरा हो गया है। ऐसा कहकर मोहिनी अन्नू का हाथ पकड़ लेती है। उसके फेस पे एक तीखी सी स्माइल थी। वो जीत की खुशी थी जो होती है, तब जो फेस पे स्माइल आती है वही मोहिनी के चेहरे पे भी स्माइल थी। और वो बस कंटिन्यू यस को देख रही थी, घूर रही थी, लेकिन यस जो कि बेजान सी कठपुतली की तरह बैठी हुई थी। अब पंडित जी जो कह रहे थे अनिकेत उन्हीं को फॉलो कर रहा था। मोहिनी कहती तुम यस इस मेंशन की महारानी होकर भी अब नौकरानी बनोगी और मैं अन्नू के दिल की रानी बनूंगी। अब मैं तुम्हारे ही आंखों के सामने तुम्हारे प्यार के साथ यानी अन्नू के साथ रोमांस करूंगी और तुम बस देखती रह जाओगी अपनी इन आँखों से, इन आंसुओं को बस बहाती रहोगी जिन्हें अभी तुमने रोक के रखा है। आई प्रॉमिस यस तुम्हारे दर्द में कोई कमी नहीं रखूँगी मैं तुम्हें दर्द देने में। और जो भी मेरी तरफ से कमी रह जाएगी वो ये अनिकेत है ना, उसे पूरी करने के लिए वो पूरी करेगा। फिर मोहिनी स्माइल करते हुए बस अन्नू को देख रही थी। अन्नू ने मोहिनी की मांग में सिंदूर भर दिया था। इधर अनिकेत ने भी यस की मांग में सिंदूर भर दिया था। तभी पंडित जी कहते हैं अब मंगलसूत्र दी। इधर यस जो अन्नू के ख्यालों में खोई हुई थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकलना ही चाहते थे, लेकिन वो खुद के आंसुओं को रोके हुए थी, अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। अब शायद यही मेरी किस्मत है, इस राक्षस के साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी होगी। मुझे इस दर्द के साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी होगी। इस पूरी लाइफ ये दर्द मुझे झेलना होगा, यही मेरी किस्मत है। अब मैंने खुद अपने प्यार का अपने हाथों से गला घोटा है। मैंने खुद अन्नू को खुद से दूर किया है। मुझे ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। बस यस बार बार यही सोच रही थी। तभी पंडित जी कहते हैं
मंगलसूत्र विधि, मंगलसूत्र दान करने की विधि। और ये सुनकर यस अन्नू के ख्यालों से बाहर आती है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती, नहीं। और ये सोच के यस कहती नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती, नहीं। तभी मोहिनी यस की तरफ देखती है, कहती यस व्हाट नॉनसेंस, हाँ लास्ट योर माइंड। हमारी शादी हो चुकी है, आई मीन मेरी और अन्नू की शादी हो चुकी है, और तुम्हारी और अनिकेत की शादी ऑलमोस्ट होने वाली है। बस ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र विधि संपन्न होने के बाद तुम दोनों भी पति पत्नी आज से हो जाओगे, लीगली तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाओगे। सो कम ऑन यस, जस्ट स्टॉप इट। सो कम ऑन यस, डोंट शाउट। यस मोहिनी की तरफ देख के कहती नहीं मोहिनी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं तो अन्नू से प्यार करती हूँ। मोहिनी यस की तरफ मुस्कुराते हुए देखती, नहीं अन्नू से, उससे तो मैं शादी कर चुकी हूँ, भूलना ही होगा, और उसे तुम भूल जाओ वही अच्छा है। तुम्हारा हस्बैंड अब अनिकेत है। अभी पीछे से आवाज़ आती है, यस सही कर रही है, ये शादी नहीं हो सकती, शादी को रोक दो, यहीं पे रोक दो, मैं इस शादी को नहीं मानता। सभी लोग पलट के उस आती हुई आवाज़ को देखते हैं जो कि स्टेज से आ रही थी, जिसे देख के सभी लोग दंग रह जाते हैं। सभी का मुंह खुला का खुला रह जाते हैं, आँखें बड़े बड़े हो जाती हैं। वो कोई और नहीं अनिकेत था, जिसे देख के मोहिनी कहती अनिकेत तुम वहाँ हो, तो यहाँ कौन है यश के साथ। इधर अनिकेत को देख के मोहिनी के पैरों के तले ज़मीन खसक जाती है, उधर अनिकेत के भी यश के साथ किसी और को देख के अनिकेत के भी पैरों के तले ज़मीन खसक जाती है। अनिकेत स्टेज से नीचे आता है, और कौन, ये अन्नू ही है यश के साथ। मंडप की तरफ आने लगता है, अभी वहाँ पे यश के डैड, ये सब क्या हो रहा है, व्हाट नॉनसेंस। तो अनिकेत कहता है अंकल मैं सच कह रहा हूँ, ये सब अन्नू ने किया है, और ये अन्नू ही है जिसने यश के साथ शादी की है, और मैं इस शादी को नहीं मानता। सभी लोग अनिकेत की तरफ देख रहे थे, कुछ लोग उसकी बातों पे विश्वास कर रहे थे और कुछ लोग भी दिल में उसका मजाक बना रहे थे उसकी हालत को देख के। अनिकेत की हालत ख़राब हो चुकी थी, उसके बिखरे हुए बाल थे और लिप्स के साइड से ब्लड निकल रहा था। उसके गले में रुमाल बंधा हुआ था और उसके रुमाल पे शायद वही ब्लड लगा हुआ था। उसके हाथों की कलाइयों पे निशान थे, शायद उसके हाथों को बांधा गया हो। उसके फेस पे कुछ अजीब से निशान थे। वो मंडप के पास आता कहता अंकल मैं सच कह रहा हूँ, ये अन्नू ही है, ये सब अन्नू ने किया है, और ये अन्नू ही है। इधर यश अनिकेत की बातें सुन रही थी और कुछ पल के लिए वो खुश भी हो जाती है। उसकी शादी अनिकेत से नहीं अन्नू से हुई है। लेकिन तभी मोहिनी कहती अनिकेत तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अन्नू की शादी मुझसे हुई है, अन्नू मेरे साथ है। तो अनिकेत कहता मोहिनी दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा ख़राब हो गया है, और ये अन्नू ही है। तभी मोहिनी के पास जो खड़ी थी वो अपना सहरा हटाती है, कहती अनिकेत बस। और बेबी ये देखो कब से मेरे ऊपर छोटा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैंने तो तुमसे शादी की है ना, मैंने सबके सामने अभी तुम्हारे साथ फेरे लिए हैं, आँख में सिंदूर भरा है और अब मंगलसूत्र भी बांधा है, और बेबी देखो ना ये कब से यही बकवास किए जा, पता नहीं ये क्यों झूठ बोल रहा है बेबी, यू ट्रस्ट मी ना। तो मैंने कहती यस ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू। और वो अनिकेत की तरफ गुस्से से देखती है, कहती बस करो, तुम कौन हो, ये घटिया इल्ज़ाम लगाना बंद करो, तुम अनिकेत नहीं हो, तुम कोई और हो, अनिकेत ने अभी यश के साथ शादी की है। तो वो मोहिनी के देखते मोहिनी प्लीज ट्रस्ट मी, मैं ही अनिकेत हूँ, मैं वो नहीं हूँ, यश के साथ
मैंने शादी नहीं की है और मैं ही अनिकेत हूँ, वो अनिकेत नहीं है। ये सब अन्नू का किया हुआ है, ये अन्नू ने सब किया है। अरे ये सब अन्नू की चाल है। अभी मोहिनी कहती और रैली अनिकेत की चाल के आगे अन्नू और यश कुछ नहीं कर पाए। उसकी भी सारी चालें फेल हो गई। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम अनिकेत नहीं हो। तभी वह शख्स यश के डैड की तरफ देखता कहता अंकल आप तो विश्वास कीजिए मैं ही अनिकेत हूँ, वो अनिकेत नहीं है। मोहिनी कहती बस बहुत बकवास तुमने कर ली। अनिकेत हो तो तुम्हें पता ही होगा अनिकेत ने यश से ये शादी के लिए हाँ करने के लिए क्या क्या चालें चली हैं। कैसे उसने साक्षी के हस्बैंड को किडनैप किया, जिससे मजबूर होकर यश ने इस शादी के लिए हाँ कहा। और पिछली रात जब यश ने सबके सामने अनिकेत से शादी करने के लिए मना कर दिया तो वहाँ फार्म हाउस से गुस्सा होकर अनिकेत सीधा यश के डैड से मिलने आया था। उसने सारी बात यश के डैड को बताई थी तो यश के डैड भी इस शादी के लिए ना कर रहे थे, तो उसने यश के डैड को भी किडनैप कर लिया था। तुम अगर अनिकेत होते तो तुम्हें ये अच्छे से पता है कि ये शख्स जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो यश का डैड नहीं है। इवन यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं वो सब अनिकेत के ही साथी हैं, सब वैम्पायर हैं, समझे तुम? इसलिए अपनी बकवास बंद करो। मोहिनी फिर मंडप की तरफ देखती है। उनके तुम जल्दी से यश को मंगलसूत्र पहनाओ और हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो ताकि हम दोनों को और ये ड्रामा ना करना पड़े और हम दोनों अपने अपने मकसद में कामयाब हो सकें। साक्षी ये सुन लेती है, वो मोहिनी के पास आती है, स्लैप करती है, क्या मेरी ये स्थिति ने मजबूर किया अभी को अनिकेत ने किडनैप किया था, तभी अभी इतने दिनों से मेरे मैसेज का आंसर नहीं कर रहा था, एक भी कॉल नहीं पिक की। तो कहाँ है मेरा अभी कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मोहिनी और अनिकेत। तुम मेरी दीदी से शादी नहीं कर सकते। साक्षी मंडप की तरफ जाने लगती है तभी मोहिनी उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ पे जो गेस्ट बैठे थे उनकी तरफ जा करती है सभी को पकड़ने के लिए। तभी वहाँ से कुछ लोग आते हैं जो रीना साक्षी को पकड़ लेते हैं। तो साक्षी कहती छोड़ दो मुझे मोहिनी तुम ठीक नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी मोहिनी हंसती है, कहती तुम मुझे छोड़ोगी नहीं? हाँ तुम जो खुद मेरी चुंगल में फंस गई है वो लड़की मुझे धमकी दे रही है। तभी वहाँ पे अन्नू आती है, कहती बेबी ये सब क्या है और तुमने मुझसे शादी अपना मकसद पूरा करने के लिए की, तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी मोहिनी? तभी मोहिनी अन्नू की तरफ देखती है, उसके गाल पे हाथ रखती है, कहती ओह कम ऑन अन्नू, तुम अभी तक नहीं जान पाई हम दोनों तुम लोगों के साथ खेल खेल रहे थे इतने दिनों से। जानती हो अन्नू, उस रात मुझे लगा तुमने मुझे पकड़ लिया, तुम मेरी असलियत जान गई हो, लेकिन मैं बच गई। जानती हो मुझे किसने बचाया? वो जो मंडप में खड़ा है यश के साथ सेहरा बांधे यानी अनिकेत, वो मेरे साथ था। लेकिन समायरा और जब मैं घर वापस आई तो वो समायरा के क्वेश्चन उन्हें सुन के तो मुझे एक पल के लिए लगा कि समायरा मेरी सच्चाई जान गई है, लेकिन वो भी नहीं जान पाई तुम सब कितने बेवकूफ़ हो। हम दोनों तुम सबकी आंखों के सामने अपनी चालें चलते रहे और तुम लोग मुझे एक बार भी नहीं पहचान पाए। अरे मैंने तो सुना है लाइकन जो होते हैं उनकी स्मेल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों तक साथ रही अन्नू और तुम मुझे पहचान तक नहीं पाई।
मैं वैम्पायर हूँ या फिर ह्यूमन? हाँ। अन्नू कहती, अन्नू मोहिनी को देखती कहती, मोहिनी तुमने ये सब क्यों किया? क्यों? अनिकेत के साथ मिलके तुमने मुझे धोखा दिया, क्यों? क्या मकसद था तुम दोनों का? तभी मोहिनी मंडप की तरफ देखती है। वो तो तुम्हें वही बताएगा। जो मोहिनी के पास खड़ा था, वो कहता, मोहिनी होश में आओ, वो अनिकेत नहीं है, मैं अनिकेत हूँ, और वो कुछ नहीं बताएगा। तो मोहिनी उसे घूर के गुस्से से देखती है, कहती तुम फिर शुरू हो गए। ओ, इस टफर को यहाँ से लेके जाओ और इसके मुंह पे टेप लगाओ, इसकी मैंने बहुत बकवास सुन ली। और अनिकेत तुम ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इसको मंगलसूत्र पहनाओ, कम ऑन। अब मैं इस ड्रामे को और लॉन्ग टाइम तक नहीं झेल सकती। अब इस गेम को ओवर करो, कम ऑन। तभी वो कुछ लोग वैम्पायर आते हैं जो उसे पकड़ के ले जा रहे थे, तभी वो उन सबके गले पकड़ लेता है गुस्से से, कहता तुम सब लोग मुझसे दूर रहो, भूल गए मैं कौन हूँ। मोहिनी तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी तो तुम अपने मुंह से ही अपनी सारी सच्चाई इन सबके सामने बता रही हो। तभी मोहिनी हंसती है, कहती तो क्या हुआ? अब हम दोनों को जो हासिल करना था वो तो हासिल हो ही गया ना। मेरी इस अन्नू से शादी हो गई और अनिकेत की यश से। अब बस यही दोनों तो हमारे जानी दुश्मन थे। अन्नू की सारी ताकत अब मेरी हो गई है, और यश जो लाइकन थी, उसमें जो भी पावर थी अब वो अनिकेत की हो जाएंगी जब ये दोनों एक हो जाएंगे। तो कम ऑन अनिकेत, देर मत करो। यश खुद बनाने लगता था। यश के हाथ पकड़े हुए थी, हाथ को अपने हाथों से चीरता है और सीधे ही मंगलसूत्र यश के गले में डाल देता है। तो यश ना इधर उधर फेस कर रही थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती यश के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। इधर जो शख्स था वो मोहिनी का गला पकड़ लेता है गुस्से से, तो मोहिनी तुम्हें अपना असली रूप मुझे दिखाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें विश्वास होगा मैं ही अनिकेत हूँ। तुमने ये क्या किया पागल लड़की? इतने दिनों की मेरी मेहनत सब बर्बाद कर दी तूने एक पल में। पागल लड़की, तू भूल गई वो रात? हाँ मोहिनी, लगता है तुझे अपना असली रूप मुझे दिखाना ही पड़ेगा। मोहिनी कहती क्या बकवास है। वो गले गुस्से में आ जाता है और बहुत ही गुस्से से मोहिनी का गला पकड़ लेता। तो मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं ही अनिकेत हूँ। और एकदम से उसका फेस का रेड हो जाता है। उसके गुस्से को देख के मोहिनी कुछ पल के लिए तो फ्रीज सी हो जाती है। मोहिनी का गला पकड़े था। मोहिनी तुम इन सबसे मिल गई हो, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम भूल गई वो रात? हाँ, क्या किया था तुम्हारे प्यार का मैंने, क्या किया था? मोहिनी, अगर तुम ये सोच रही हो, तुम इन सब के साथ मिल गई हो और मुझे धोखा देने की सोच रही हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें अच्छे से पता है ना। मैंने कैसे तुम्हारे प्यार को तुमसे छीन लिया था। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे तुम्हें भी उसी दिन मार देना था, लेकिन कोई नहीं मोहिनी, अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हें आज ही मार दूंगा, इनफैक्ट मैं तुम सबको मार दूंगा। मोहिनी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे मोहिनी बहुत खुश थी। उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी। वो बोर्ड से वापस घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसे फ्लावर शॉप दिखती है जहाँ पे वो रेड रोज का एक बुके बनवाती है और उसे स्मेल करती। आई होप वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले। मुझे पता नहीं कब कैसे उनसे इतना प्यार हो गया। और फिर खुद के माथे पे ठप्पली मारती है, मैं भी कितनी बड़ी गधी थी, पागल थी। मेरा प्यार मेरे सामने था, वो हमेशा मेरे सामने थी, मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी,
और फिर भी मैं जान ही नहीं पाई मैं उनसे प्यार करती हूँ। तभी तो मुझे उनसे लड़ाई करके भी बहुत अच्छा लगता था। और जब वो मुझसे बोलती नहीं थी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। और वो ऊपर देखती है, कहती, क्या भगवान जी, आपको मुझे मेरे प्यार का एहसास कराना था तो वो भी आप कराया। चल थैंक यू, आपने मुझे वापस जाने से पहले एहसास करा दिया, वरना मैं तो आज उन्हें खो ही देती। ऐसा सोच के उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी। और वो अपनी कार में बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग लगा देती है। उसे सुनते हुए वो कार ड्राइव कर रही थी कि सामने एकदम से वो खड़ी की ब्रेक लगाती है, उसके सामने कुछ साया सा आ जाता है और अगले ही पल मोहिनी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है वो बहुत ही सुनसान जंगल में पड़ी है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मोहिनी होश में आती है, अपना सर पकड़ती है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ गई, मैं मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया, कौन है। मोहिनी बस चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे उसे रेड रेड सी आंखें दिखाई पड़ती हैं जो एक पेड़ के पीछे से बाहर आती है, जिसे देख के मोहिनी बहुत घबरा जाती है। इससे कि पहले मोहिनी को समझ पाती कि वो शख्स मोहिनी के पास आता है और उसे जैसे पकड़ने वाला था कि तभी वहाँ पे एक लाइकेन आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। ये देख के मोहिनी तो बहुत डर जाती है, वो अपनी आंखें बंद करके फिर से वहीं पे बेहोश हो जाती है। और इधर लाइकेन और उस शख्स की काफ़ी लड़ाई होती है। वहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा था, जिससे मोहिनी थोड़ी देर में होश आती है। तो मोहिनी को होश आता है तो वो देखती है कि अभी भी वो लाइकेन लड़ रहा था उससे, अब काफ़ी उसके खून निकल रहा था, चारों तरफ से ब्लड आ रहा था और वो उससे लड़ रहा था। वो काला साया वैम्पायर पे वो काला साया लाइकेन पे काफ़ी हावी हो चुका था, उसके चारों तरफ से ब्लड ही ब्लड आ रहा था। ये देख के मोहिनी जैसे तैसे हिम्मत करती है, उसे उसके पास जाती है, उसे लाइकेन को बचाने की कोशिश करती है। तभी मोहिनी को याद आता है उसने रिसर्च की थी वैम्पायर पे, वो आग से डरते हैं, तो वो इसे आग जलाने के लिए कुछ पत्ते इकट्ठे करने को लगती है और अपने पॉकेट से लाइटर निकालती है और वहीं स्टिक उसे मिल जाती है जिसकी वो मसाल बना लेती है, तो चलाती है। तभी वो लाइकेन जो साया था वो लाइकेन के ऊपर हमला कर रहा था, तो मोहिनी उसके पास जाती है और वही वो साया उस आग को देख के वहाँ से भाग जाता है। इधर मोहिनी उसके काफ़ी दूर तक उसके साया के पीछे पीछे मसाल लेके जाने लगती है। इधर वो जो लाइकेन था वो अपने रूप में आ जाता है, जो ह्यूमन रूप में आ जाता है, जिसे मोहिनी जब वापस आती है तो वो देखती है वो पूरा खून से लथपथ हो चुका था, उसके चारों तरफ बस खून ही खून था, उसके फेस से हाथ से सभी जगह से, इनफैक्ट उसके पूरे शरीर से ब्लड ही ब्लड आ रहा था और वो बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो मोहिनी उसे पलट के देखती है, उसका फेस देखती है, वो शॉक्ड रह जाती, तुम तु, तु, तुम तुम लाइकेन हो, तुम भी लाइकेन हो। और तो वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उसके फेस पे एक स्माइल थी। वो अपने बहुत ही हिम्मत करके मोहिनी की तरफ देखती है और अपने हाथ से मोहिनी के फेस को टच करती है। मोहिनी, तुम ठीक हो। मोहिनी कहती हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं हो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। कहती नहीं मोहिनी, बहुत देर हो गई है, मैं नहीं बच पाऊँगी, लेकिन मैं जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो मोहिनी कहती हाँ हाँ मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, लेकिन हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहती नहीं मोहिनी, हम हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, इससे कि पहले मैं आखिरी आखिरी सांस लूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मोहिनी, मैं तुमसे मोहिनी कहती हाँ कि क्या, तुम मुझसे क्या। कहती मैं तुमसे
प्यार। और इतना ही वो कह पा मोहिनी की भाव में। इतना कह के वो मोहिनी के ही हाथों में दम तोड़ देती है। ये देख के मोहिनी उसे बहुत हिलाती है, कहती तो सुनो सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। देखो देखो, सुनो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे अभी अभी तुम हम दोनों को साथ रहना है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और जानती हूँ, मुझे मुझे अभी अभी बस कुछ घंटों पहले ही ये एहसास हुआ है। मैं देखो तुम्हें छोड़ के नहीं जा पाई, मैं वापस आ गई। तुम चाहती ना, तुम चाहती थी ना मैं तुम्हें छोड़ के ना जाऊँ। देखो मैं वापस आ गई। अब उठ भी जाओ। अब अपनी आंखें खोलो प्लीज़, आंखें खोलो, उठ जाओ। मोहिनी उसे हिला रही थी, जिससे उसका हाथ मोहिनी के हाथ से नीचे गिर जाता है। ये देख के मोहिनी बहुत ज़ोरों से वहाँ पे रोने लगती है। मोहिनी उसे गोद में लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पे मोहिनी को कुछ आहट सी महसूस होती है और वो देखती है कि उसे चारों तरफ से कुछ काले सायों ने घेर लिया है। ये देख के मोहिनी तो डर सी जाती है और वो जो उसके बाहों में था उसे वो गले में लगा लेती है और बस बहुत डरी सी थी। देखते ही देखते वो साया मोहिनी के बहुत करीब आ जाता है और मोहिनी के हाथों से उसे छुड़ाता है और सीधे मोहिनी को वहाँ से लेके चला जाता है। इधर मोहिनी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाती है। और वो साया सब देखते ही देखते मोहिनी को पकड़ लेते हैं। उसे मोहिनी को किसी के सामने लाते हैं। जो मोहिनी, उसका फेस तो वो बहुत गुस्से में था। वो मोहिनी के पास आता है, तभी उनमें से सब बताते हैं ये उनमें से एक से प्यार करती है और लगता है ये भी उन सबकी संगी है। मोहिनी ये देखती है और बहुत देखते ही देखते मोहिनी के पास आता है, उसे गुस्से से पकड़ता है, उसकी नेक पे बाइट कर लेती है। जिस बाइट करने से मोहिनी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मोहिनी को होश आता है तो वो देखती है उसके सामने कोई खड़ा था। वो कहता, अब तुम हम में से एक हो गई हो। ऐसा करके वो मोहिनी के करीब होने लगता तो मोहिनी बहुत डर जाती है। तो वो कहता, डरो मत, मैं तुम्हारा साथी हूँ। और देखो, तुम जिसे प्यार करती थी उसे जानती हो तुमसे किसने छीन लिया। वो ऐसा करके अपना फ़ोन निकालता है, उसमें जो वीडियो वो मोहिनी को दिखाता है, जिसे देख के मोहिनी बहुत गुस्से में आ जाती है। नहीं, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। वो प्यार जिसे मैं बता तक नहीं पाई मैं उससे कितना प्यार करती थी, उसने छीन लिया। मैं इससे इसका प्यार छीन लूँगी, नहीं छोड़ूंगी। मोहिनी बहुत गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेती है। तभी वो कहता है, तुम अकेले उसका कुछ नहीं कर पाओगी। वो बहुत पावरफुल है, मैं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा। वो इतनी पावरफुल से मेरा भाई, मेरी माँ, सब कुछ छीन लिया, मुझे अनाथ कर दिया। मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। तभी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हारा। हम दोनों मिलके उनसे बदला लेंगे, तुम अपने प्यार का और मैं अपने माँ, अपने भाई की मौत का। जैसे उसने मुझसे मेरे अपनों को छीना है, मैं उसके अपनों को छीन लूँगा, एक एक को छीन लूँगा। मोहिनी कहती, मैं उससे उसका प्यार छीन लूँगी। वो मोहिनी की तरफ देखता है, कहता, ये तो हम तभी कर पाएंगे जब हम दोनों एक होंगे। तुम मेरा साथ दोगी तो बताओ, साथ दोगी? ऐसा कह के वो अपना हाथ बढ़ाता है। तभी मोहिनी उसके हाथ पे अपना हाथ रखती कहती, हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मोहिनी बहुत गुस्से में आ जाती है, कहती, अन्नू, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी यश को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी। जैसे मैं अपने प्यार के लिए तड़प रही हूँ, ऐसे तुम भी एक दिन अपने प्यार के लिए तड़पोगी अन्नू। आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें यश से छीन लूँगी।
मैं ये अपने प्यार की कसम खाती हूँ। ऐसा करके मोहिनी उससे हाथ मिला लेती है। इधर जो हाथ मोहिनी से मिलाता है वो और कोई नहीं अनिकेत था। उसके फेस पे तेजी स्माइल आ जाती है। तभी इधर अनिकेत मोहिनी को हिलाता, तुम क्या भूल गई हो मैं कौन हूँ? तो वही रात जब तुम्हें मैंने वो इतना ही कह पाता है तो मोहिनी कहती, फुरात मैं कैसे भूल सकती हूँ, कैसे? उसी रात तो मैंने अपने प्यार को खोया था। बस कुछ पल पहले ही मुझे मेरे प्यार का एहसास हुआ था और अगले ही पल मैंने अपने प्यार को खो दिया था। इन दोनों ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था। तब मैं कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन तब मैं मजबूर थी, अब नहीं। तभी अनिकेत मोहिनी की तरफ देखते वक्त, थैंक गॉड तुम्हें कुछ याद तो आया। मैं कब से तुम्हें यही बता रहा हूँ, मैं ही अनिकेत हूँ, वो अनिकेत नहीं है। ये सब अन्नू की चाल है। मोहिनी कहती, अब क्या करूँ? अनिकेत कहता, करना क्या है, पहले देखते हैं ये है कौन, किसने यश से शादी की है। अनिकेत मोहिनी दोनों ही मंडप की तरफ जाने लगते हैं। तभी बीच में मोहिनी अन्नू आ जाती है। नो 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 मोहिनी, इतनी जल्दी भी क्या है मेरी जान, वो खुद बता देंगी वो कौन है। मोहिनी कहती, अन्नू तुम बीच से हट जाओ। अन्नू मोहिनी की तरफ देखती, क्या बेबी, अभी तो हमारी शादी हुई थी और अभी आप मुझसे खुद को दूर कर रही हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। ऐसा मत करो, बिकॉज आई एम योर वाइफी एंड यू आर माई वाइफी। तो मोहिनी इसकी तरफ देखती है, देखी सी स्माइल कहती, वाइफी वाइफी माई फुट। तुमने सुना ना मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? वाइफी माई फुट, कौन वाइफी? हाँ तुमने सुना ना सब? तभी अन्नू कहती, हाँ मैंने सुना, बट अब हमारी शादी तो हो चुकी है। तो तभी अन्नू मोहिनी से कहती, अब तुम मानो या ना मानो, अब हमारी शादी तो हो चुकी है, अब हमारी वाइफी हो चुकी है और हंसनाते हैं। अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम इस अनिकेत से दूर रहो। मोहिनी अन्नू को देखती कहती, ओ हेलो, दिन में सपने देखना बंद करो। कौन सी शादी, कैसी शादी? तो अन्नू उसे घूर के देखती, अरे आप इतनी जल्दी भूल गई? आप ना बादाम खाया करो। अभी तो आपने कुछ देर पहले मेरे साथ फेरे लिए थे और मैंने आपकी मांग में सिंदूर भी भरा और ये मंगलसूत्र जो कि मैंने पहनाया है अपने नाम का, भूल गई क्या? और फिर फेरे लेते समय आप तो बहुत खुश थी। आप इनफैक्ट इस शादी से बहुत खुश थी। आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने की थी प्यार और मैं तुमसे नहीं, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने तो बस तुमसे प्यार करने का नाटक किया था ताकि मैं तुमसे अपना बदला पूरा कर सकूं और तुमसे तुम्हारा प्यार छीन सकूं, जैसे तुमने मेरा प्यार मुझसे छीना। मेरा वो प्यार जिसे मैं बता तक ना पाई मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मेरे प्यार ने मेरे इन्हीं हाथों में, मेरी इन्हीं भाव में दम तोड़ा था। मैंने उसी दिन कसम खाई थी, मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूँगी अन्नू, और मैंने छीन लिया तुमसे तुम्हारी यश को। तो अन्नू बड़े प्यार से मोहिनी की तरफ देखती है, कहती, तो आप बता दो कितना प्यार करती हो मुझसे? मोहिनी फिर गुस्से से अन्नू की तरफ देखती है, कहती, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और ये शादी ये धोखा है। और हटो मेरे रास्ते से, मुझे देखने दो ये कौन है। तभी पीछे से हवा आ जाती है, मोहिनी इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हमारा तो स्वागत कर लो। मोहिनी भी और अनिकेत दोनों ही पीछे पलट के देखते हैं।
वो जो पीछे से आ रही थी वो क्लैपिंग करते हुए आती है, कहती चलो हमारा नहीं तो अपने इन मेहमानों का ही स्वागत कर लो। क्यों अनिकेत, इन्हें पहचान तो गए ही हो गए, कौन है ये? और वो आके मंडप के सामने रुक जाती है और उसके साथ जो लोग आए थे उन्हें वो अनिकेत के सामने धक्का देती है, जिन्हें देख के अनिकेत मोहिनी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके फेस का रंग उड़ जाता है। अभी वो मोहिनी अनिकेत की तरफ देखती है, कहती, क्या हुआ, शौक लगा? ओह, ये तो चोर का झटका चोर से ही लग गया। ओह, वो रीना की तरफ देखती है, कहती सॉरी बेबी, बस थोड़ा सा लेट हो गई। वो अपना कान पकड़ती है तो रीना उसे गुस्से से देखती है, थोड़ा लेट? आपने बहुत लेट कर दिया। जानती है मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। मुझे तो एक पल लगा था ये शादी हो ही जाएगी और आप नहीं आ पाएंगी। तभी वो स्माइल करते हुए कहती बेबी, मेरे होते हुए ऐसा हो जाए? इम्पॉसिबल। मेरे रहते ये तो इम्पॉसिबल था ना मेरी जान, सॉरी। तभी रीना भी हंस देती है और वो भी स्माइल पास करती है। तभी रीना उसे फ्लाइंग किस देती है, जिसे वो भी पकड़ लेती है और अपने सीने से लगा के कहती हाय मैं मर जावा। इधर मोहिनी गुस्से में कहती ये सब क्या बकवास है? अभी वो कहती अरे मोहिनी, ये बकवास कहाँ, ये तो तुम्हारे भेजे हुए, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारे इनफैक्ट तुम दोनों के साथी हैं जिन्होंने अंकल को किडनैप किया था। बट सॉरी, ये दोनों नाकाम रहे। अंकल तो इनके जंगल से कब के निकल आए थे। और अनिकेत जिन्हें अंकल कह रहा था वो सच में यश के डैड थे, है ना डैड? और वो यश के डैड की तरफ देखती है जो अभी भी स्माइल कर रहे थे। वो कहते हैं यस ऑफ कोर्स बेटा, समायरा थैंक यू। तो समायरा अंकल की तरफ स्माइल करती कहते यू आर वेलकम अंकल। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। आने वाले पार्ट में क्या होगा ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना हो। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। भाई मुझे जब मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं तो मैं कहाँ से स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी। तो फ्रेंड आज की स्टोरी, ये जो सस्पेंस भरी स्टोरी है, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, फीवर कोल्ड बहुत चल रहा है, मुझे भी हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।